उपेंद्र कुशवाहा ने आगाह किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कि ऐसे बयान अपने नेताओं से नहीं दिलवाएं। अगर जदयू के नेता अगर ऐसे बयान दिए होते तो अब तक क्या से क्या हो जाता और क्या हो सकता था। यह कहना था उपेंद्र कुशवाहा का कि बीजेपी के एक एमएलसी का बयान इस प्रकार से आता है। टुन्ना पांडे जो बीजेपी के एमएलसी रहे हैं उनके तरफ से बयान आता है कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन रहे थे, मगर सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद तक आने से रोक दिया है, मगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। यह कहना है बीजेपी के एमएलसी रहे टुन्ना पांडे का। अब ये बिहार की राजनीति में समझ सकते हैं कि बीजेपी के एमएलसी जो एनडीए के दम पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मगर बिहार में बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने जिस प्रकार से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, मगर मुख्यमंत्री ने सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री बन गए हैं। यह बातें हमने इसलिए रिपीट कर दी क्योंकि ये बातें बहुत ही गंभीर है और यह बिहार भाजपा में ही नहीं, इसे बिहार भाजपा के प्रवक्ताओं ने यह कह दिया कि टुन्ना पांडे इस पार्टी में नहीं है। वह बचते हुए साफ नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी के अंदर खानों से जो बातें आई वहां से बहुत ज्यादा बातें उठी। तो फिर अभी अभी लव और कुश की जोड़ी बनी नीतीश और कुशवाहा की, यानी उपेंद्र कुशवाहा एक साथ आए हैं। तो जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने कटाक्ष किया और ये जवाब दिया कि जरा होश में रहिए, और ऐसे सब मतलब कि मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल में उन्होंने कहा, मगर उनके कहने का लहजा ये था कि अगर शायद जदयू के नेता अगर आपा खो दें तो फिर क्या हो सकता है। यानी कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को वो आगाह किए हैं। संजय जायसवाल जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनको साफ तौर पर ये उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही है कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे नेता के बारे में आप ऐसी बयानों का बयानबाजी नहीं करा सकते हैं। अब ये बातें और भी उभर कर आती है कि बिहार में राजनीति और भी दिलचस्प हो जाती है। बीजेपी के अंदर खाने में क्या चल रही है नीतीश कुमार के लिए, मगर केंद्र की तरफ से मोदी और शाह की जोड़ी ने पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, यहाँ पर चुनाव अभियान के वक्त भी कर चुके थे कि कुछ भी हो नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। और बिहार के सीनियर नेता सुशील मोदी भी नीतीश कुमार के प्रति नरम रहे हैं। मगर बिहार बीजेपी के नेता क्या जानते हैं और अंदर खाने में क्या लोग सोचते हैं। वैसे बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ताओं ने इस बात को टुन्ना पांडे की इस बात से किनारा किया है और कहा है कि वो कब से पार्टी लाइन से किनारे कर दिए गए थे और वो अभी पार्टी में भी नहीं है, और भी बहुत कुछ कहा गया। मगर एक बीजेपी के एमएलसी रहे जो ऐसी बातों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं। नीतीश कुमार को यह चेतावनी है। जो आम लोगों में आम बातचीत में ये बातें चलती थी, जब ये बातें कोई विधायक कहे, एमएलसी कहे, तो फिर ये बातें गंभीर हो जाती है और उस पर प्रतिक्रिया संसदीय दल के मतलब कि संसदीय कमेटी के अहम नेता उपेंद्र कुशवाहा जो काफी पार्टी में संगठन पर उनकी अभी पकड़ मानी जा रही है और काफी अहम पद उनको मिला है और नीतीश कुमार के काफी करीबी नेताओं में भी रहे हैं, जब उनका इस पर बयान आता है कि संजय जायसवाल जी, माफ करिएगा मैं बार बार नाम गड़बड़ा जा रहा हूं क्योंकि संजय पासवान नाम आ जा रहा है, वो अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अभी बिहार में एमएलसी हैं, मगर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम संजय जायसवाल है। तो संजय जायसवाल जी आपके नेता मतलब अपने नेता को संभालने की बातें कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अगर जदयू के तरफ से अगर ऐसा बयान दिया जाता तो सोचिए कि क्या से क्या हो जाता। अभी बिहार बीजेपी और जदयू में ऐसे ही इतना माहौल गर्म है जिसका अंदाजा लगा पाना शायद मुश्किल है। बाकी रही सही कसर जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान भरते ही रहते हैं, मगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के मुलाकात के बाद रुख कुछ और हो गया। मगर टुन्ना पांडे ने, बीजेपी के नेता ने जिस प्रकार से ये बातें कही तो ये बातें और भी सुर्खियों में आ गई। कई बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर भी ये खबरें चल रही है, मगर मेरा मानना है कि टुन्ना पांडे बीजेपी के किनारे कर दिए गए थे पहले, जैसे कि प्रवक्ता का बात करने के बाद यह समझ आया और यह उनके जवाबों से पता चला। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप झकास भारत देखते रहिए। हम तमाम खबरों और तमाम मुद्दों पर, बिहार की राजनीति पर हम आते रहेंगे, लगातार आएंगे और अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी आएंगे। उस पर भी हम सरकार से जवाब पूछेंगे और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास हम जवाब पहुंचाने का प्रयास करेंगे अभ्यर्थियों का। अभ्यर्थियों ने कहा कि 3 पेपर का स्टेट में रिजल्ट नहीं आया है, उसको लेकर वो बातें कहे थे कि जरा बोल दीजिएगा। हम यही कहेंगे, हम वीडियो बनाते हैं उसमें हम बोल देंगे, मगर मुख्यमंत्री जी कितना सुनेंगे और उस पर कितना अमल करेंगे ये बातें मैं उन पर छोड़ता हूं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी मैं नाम ले लेता हूं। सोशल साइटों पर सब जगह झकास भारत है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम रविकांत बता देता हूं और धन्यवाद।